बीजेपी जो है वो ईडी का इस्तेमाल या सीबीआई का या एनआईए का इस्तेमाल अपने पालतू कुत्तों की तरह करती है। जब नीरव मोदी 12,000 करोड़ रुपया लूट के भाग गया देश का, तब ईडी का डायरेक्टर क्यों टेबल के नीचे घुसा हुआ था? उस समय ईडी कहाँ थी? जब विजय माल्या 5,000 करोड़ रुपया लूट के भाग गया देश का, तब ईडी का डायरेक्टर किस चूहे के दिल में घुसा हुआ? ईडी ने बहुत सारी कंपनियों पर रेड किया और जब उन कंपनियों ने सैकड़ों करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को चंदा में दे दिया इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद के, तो ईडी ने उनकी फाइल ही बंद कर दी। बिहार में भी नरेंद्र मोदी और अमित शाह के चेहरे पर बिहार की जो जनता है कालिक पोत गई। ईडी की विश्वसनीयता एकदम शून्य हो गई है। ईडी की अब कोई साख बची नहीं है। बिहार की बहुत ही पुरानी रीति और रिवाज है कि दामाद का स्वागत बहुत ही जोरदार और शानदार रूप से होता है। तो अब बिहार की राजनीति में भी दामाद की एंट्री हो चुकी है। जी हाँ, 3 दामाद, ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स। नमस्कार, मैं हूं फलक सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं आगाज एक्सप्रेस। और बात करें जिस तरीके से बीजेपी ने ईडी के जरिए राजद पर दबाव बनाना शुरू किया है, घेराबंदी शुरू की है, तो क्या ऑपरेशन लोटस 2.0 देखा जा सकता है बिहार में? जिस तरीके से झारखंड में ऑपरेशन लोटस 2.0 बैकफायर किया था, तो क्या ऑपरेशन लोटस यहां पर भी शुरू हो सकता है? इस संदर्भ में आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ उपस्थित है पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी, जिनसे चर्चा करते हैं। सर, ईडी दामाद की सर एंट्री हो गई है बिहार में। नहीं, दामाद तो थोड़ा इज्जतदार शब्द हो गया। ईडी को तो मैं पालतू कुत्ता मानता हूँ। देखिए, दर्शकों को मैं बताता हूँ सारा मामला। ईडी का मतलब होता है इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, हिंदी में इसको कहते हैं प्रवर्तन निदेशालय। ये भारत सरकार की एजेंसी है, केंद्रीय एजेंसी है। लेकिन सबसे दुख की बात यह है कि पिछले कुछ सालों से, खासकर 2014 के बाद से ईडी का धड़ल्ले से राजनीतिक दुरुपयोग किया जा रहा है और ईडी की छवि बन गई है भारतीय जनता पार्टी के पालतू कुत्ता की छवि, है ना। और इसका ये दुरुपयोग हो रहा है कि अपने विपक्षी नेताओं को टारगेट करने के लिए, विपक्षी पार्टियों को परेशान करने के लिए ईडी का दुरुपयोग हो रहा है। अब तो ऐसे ऐसे उदाहरण सामने आते हैं कि कोई नेता है, उस पर ईडी ने रेड किया, उसकी संपत्ति जब्त कर ली और फिर जब वो भाजपा के साथ आ गया तो फिर उसकी संपत्ति मुक्त कर दी गई, जैसा कि महाराष्ट्र में हुआ अजीत पवार मामले में, है ना। अजीत पवार की संपत्ति जब्त कर ली गई और जब वो बीजेपी के साथ आ गया तो उसकी संपत्ति मुक्त कर दी गई। इस तरह के मिसाल आए हैं कि ईडी ने बहुत सारी कंपनियों पर रेड किया और जब उन कंपनियों ने सैकड़ों करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को चंदा में दे दिया इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद के, तो ईडी ने उनकी फाइल ही बंद कर दी, उनको क्लीन चिट दे दिया। तो सर, आपको क्या लगता है, बीजेपी एक बहुत तरीके से फिजिकल गेम तो खेलती है, मेंटल गेम भी खेलती है कि गर्दन अपने हाथ में पकड़े रखती है? बिल्कुल, वही मैंने कहा ना कि बीजेपी जो है वो ईडी का इस्तेमाल या सीबीआई का या एनआईए का इस्तेमाल अपने पालतू कुत्तों की तरह करती है। अभी देखिए, दर्शकों को पता है कि 8 महीने बाद बिहार में विधानसभा चुनाव है। पूरे देश की निगाहें बिहार में है क्योंकि हिंदी पट्टी का महत्वपूर्ण राज्य है बिहार, ऐसे भी पूरे देश पर असर डालता है। तो अब भाजपा का चाह रही है कि लालू परिवार की घेराबंदी करने के लिए जो लैंड फॉर जॉब मामला है, जमीन मतलब नौकरी के बदले जमीन का मामला, इसमें कहा जाता है कि लालू जब रेल मंत्री था तो उसने सरकारी नौकरियां देने के बदले लोगों से जमीन लिखवा ली थी अपने परिवार वालों के नाम। हो सकता है इसमें सच्चाई हो, मैं ये नहीं कह रहा कि लालू सत्य हरिश्चंद्र है, लेकिन ईडी से लोग पूछेंगे कि जब नीरव मोदी 12,000 करोड़ रुपया लूट के भाग गया देश का, तब ईडी का डायरेक्टर क्यों टेबल के नीचे घुसा हुआ था? उस समय ईडी कहाँ थी? जब विजय माल्या 5,000 करोड़ रुपया लूट के भाग गया देश का, तब ईडी का डायरेक्टर किस चूहे के दिल में घुसा हुआ था? जब मेहुल चोकसी ने 800 करोड़ रुपया लूट लिया, तब ईडी वाले क्या कर रहे थे? जब गौतम अडानी हजारों करोड़ लूटता है देश का, तब ईडी वाले क्यों दुबके रहते हैं? तो ये जो लालू परिवार पर ईडी पीएचडी कर रहा है, तो लोग पूछेंगे ना कि भाई लालू परिवार पर तो आप पीएचडी कर रहे हैं, लेकिन बाकी पर क्यों आप छोड़ देते हैं? तो देखिए, और एक भाजपा की ये रणनीति हो सकती है मोदी और अमित शाह की कि लालू परिवार को डाउन करके भाजपा जीत लेगी बिहार में। तो ये भाजपा की गलतफहमी है, क्योंकि इन सारी बातों से क्या होगा कि लालू परिवार के प्रति जनता में एक सहानुभूति पैदा हो जाएगी। जैसी बात झारखंड में हुई, दर्शकों को याद होगा झारखंड में हेमंत सोरेन सीएम थे। हेमंत सोरेन को ऐसे ईडी ने आलतू फालतू मामले में ऑपरेशन लोटस, और जेल जाकर हेमंत सोरेन ने एकदम दाढ़ी बढ़ा ली और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने मोर्चा संभाल लिया, वो स्टार प्रचारक बन गई। और फिर जब झारखंड में चुनाव हुए तो हेमंत सोरेन को जबरदस्त सफलता मिली, बन गया और भाजपा का सुपड़ा साफ हो गया। तो वही वाली गलती दोहराई जा रही है, झारखंड की गलती बिहार में, कि ईडी के बल पर ये लोग बिहार जीतना चाह रहे हैं।
लेकिन जनता के बीच ये मैसेज जा चुका है कि ईडी जो है वो बीजेपी का पालतू कुत्ता है। ईडी का डायरेक्टर था संजय मिश्रा, उसको सुप्रीम कोर्ट ने 2-3 साल पहले कान पकड़ के हटा दिया था। तो ईडी की विश्वसनीयता एकदम शून्य हो गई है। ईडी की अब कोई साख बची नहीं है। तो इसलिए ईडी क्या करती है क्या नहीं करती है वो उस पर पब्लिक के बीच कुछ सर, असर पर नहीं एक पड़ता है। अहम सवाल रहेगा जी, कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, न्यायालय जैसे बड़े जो आयोग है, अगर वो राजनीतिक इन्फ्लुएंस में आने लगे तो ये क्या लोकतंत्र पे एक बड़ा सवाल नहीं उठ रहा है? बहुत बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई पर बाकायदा कमेंट किया था कि पिंजड़े का तोता है ना, जी। मालिक के सिखाने पर बोलता है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के डायरेक्टर संजय मिश्रा को कान पकड़ के हटा दिया जी। है ना। इन लोग की मतलब इज्जत का फलूदा बन रहा है। अब न सीबीआई की इज्जत बच गई है, न ईडी की इज्जत, न एनआईए की इज्जत, न इनकम टैक्स की इज्जत। इनके अधिकारियों को सोचना चाहिए कि भाई सत्ता बदलती रहती है। आज मोदी जी हैं, कल कोई दूसरे जी रहेंगे। इन लोग को मोदी और अमित शाह की दलाली नहीं करनी चाहिए। और जो भी लोग अधिक सरकारी अधिकारी होते हैं उनकी निष्ठा सिर्फ संविधान के प्रति होनी चाहिए। लेकिन ये जो ईडी के डायरेक्टर और बाकी लोग जो हैं वो जो जिस तरह से बीजेपी के दलाल बन के काम कर रहे हैं, ये लोकतंत्र के लिए बहुत चिंता का विषय है। क्योंकि इन लोगों ने पूरी एजेंसियों का राजनीतिकरण कर दिया है, पॉलिटिसाइज कर दिया है। सर, एक आखिरी सवाल रहेगा, जिस तरीके से राबड़ी देवी, मीसा भारती, तेज प्रताप यादव जी को कल बुलाया गया, आज लालू यादव जी को बुलाया जा रहा है, सीधा निशाना साफ लालू परिवार नजर आ रहा है, तो क्या राजनीतिक रुख जो है बिहार में बदलता हुआ नजर आ रहा है? क्या इसका फायदा बीजेपी या जेडीयू पार्टी उठा सकती है? कोई नहीं, मंशा तो यही है कि फायदा उठा लें, लेकिन मंशा इनकी मुझे सफल होते दिखाई नहीं देती है। मैंने कहा ना कि इसका सीधा लाभ लालू परिवार को मिलेगा। जनता की सहानुभूति जो है, जनता की जो हमदर्दी है, सिंपैथी है, वो लालू परिवार के साथ चली जाएगी। और झारखंड में जिस तरह से मोदी और अमित शाह के चेहरे पर कालिक पुत गई, उसी तरह बिहार में भी नरेंद्र मोदी और अमित शाह के चेहरे पर बिहार की जो जनता है कालिक पोत देगी। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी, जिनको तरफ से आपने साफ तौर पे जो सुना, जो ऑपरेशन लोटस 2.0 बिहार में बीजेपी चलाने की कोशिश कर रही है, ये बहुत बड़ा बैकफायर साबित हो सकता है। और कहीं झारखंड जैसा रवैया बिहार में भी देखना ना मिल जाए और बीजेपी का कहीं सुकड़ा ही साफ ना हो जाए। और जिस तरीके से बड़े बड़े आयोग, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो या इनकम टैक्स हो, एक तरीके से दिशा निर्देश पे चलते हैं भाजपा ही के, वो लोकतंत्र पर एक बड़ा सवाल खड़ा करते हुए नजर आ रहा है। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे आगाज एक्सप्रेस।